नीति से प्रेरित किसी एमएलए एमपी के कहने से यहाँ कमेटियों यहाँ हाईजैक ना करे प्रोग्राम दूसरों का। और बड़ी मुहिम है ये जस्टिस फॉर जस्ट का जो महा आंदोलन है। और ऐसे कमेटियों का मेंबर धक्के से बन के आप लोग आपको नहीं शामिल करना चाहते। आप राजनीतिक उद्देश्य से आते हो, यहाँ अपना उल्लू सीधा करने आते हो। और ये जो मेहनत थी जस के परिवार की और जो मीडिया की मेहनत थी और जो सारे लोगों की मेहनत थी, उस मेहनत पे जो उन्होंने पानी फेरा है, जनता इस बात को उनको अगर वो आगे आएंगे तो उनको ऐसे प्रोग्रामों में घुसने नहीं देगी। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हो। और आप सभी को पता कि जस बेटे के न्याय को लेकर के करनाल के सेक्टर 12 में सभी यहां पर एकत्रित हुए थे। कॉल दी गई थी कि जस बेटे को न्याय दिलाने के लिए आप सभी ने यहां पर 9 बजे आना है। तो तमाम तस्वीरें आपने देखी कि एसपी साहब से मुलाकात करने के लिए एसपी ऑफिस के बाहर सभी वहां पर पहुंच गए थे। 10 सदस्यीय कमेटी एसपी प्रशासन से मुलाकात करते हैं। एसपी साहब उनको आश्वासन देते हैं जैसे ही बाहर आती है 10 सदस्यीय कमेटी, क्या कुछ फैसला रहता है और आगामी क्या रणनीति रहती है। राजेंद्र आर्य जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज सभी पहुंचे यहाँ पर लेकिन कुछ ठोस फैसला नहीं ले पाए अभी तक। देखिए, जनता जिस इरादे से पहुंची थी, जो लोग पहुंचे थे वो ये सोच के पहुंचे थे भी सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए। और यही जो ऐसा था, आज कुछ नए लोग आए जो कभी जस के घर बैठने भी नहीं गए और यहाँ मामला सारा का सारा हाईजैक उन्होंने कर लिया। जो पहली बार आए थे, जो जिसके चाचा से कभी नहीं मिले थे, उन्होंने सारा मामला हाईजैक कर लिया। धक्के से कमेटी मेंबर वो बन गए। हमारा ये मानना है जो परिवार के लोग हैं ये उन्हीं का फैसला जनता मानेगी। कमेटी मेंबर जो पिछले संडे को मैं भी जो 11 सदस्य लोग गए थे एसपी साहब की कोठी पे, मैं उनमें था। हमें एसपी साहब ने 4 दिन का समय दिया। उसके बाद आज नई कमेटी बन गई, उनमें से 1-2 ही रखे, वो नहीं बने गए सारे के सारे। तो एक यहाँ हाईजैक कर लिया गया था सारे प्रोग्राम को। और किसी ना इशारे पे जो सांसद के या विधायक के इशारे पे जो लोग धक्के से आए, हाईजैक किया, कमेटी मेंबर बने और फिर वहाँ ऐसा अटपटा फैसला वो लेकर आए। तो एसपी साहब 10 सदस्य तो कमेटी आज गई थी, क्या वो राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हुई है? हाँ, राजनीति हुई है सारी महापंचायत के साथ, भारी राजनीति हुई है महापंचायत के साथ। और वो लोग आज यहाँ आए किस उद्देश्य से आए, जिनका इस आंदोलन से जस्टिस फॉर जस्ट के प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं था। और वो प्रोग्राम को हाईजैक किया और एक ऐसा फैसला वो ले आए जो परिवार के गले नहीं उतर रहा। और देखो, एसपी हमने बुलाया था, एसपी साहब यहाँ आके अपनी बात कहें, सब मानने के लिए तैयार थे। पर कमेटियों में लोगों का, जनता का विश्वास नहीं है। आप जिस इलाके से जींद से आते हो, वहाँ खापों का सिस्टम है, वहाँ सुचारू रूप से तरीका है, एक मेंटेन है। यहाँ जो मामला है वो उस तरीके का नहीं है, सामाजिक परिस्थितियाँ। तो हाईजैक हुआ है आज का प्रोग्राम बुरे तरीके से। और पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया है बर्बर तरीके से, उसकी मैं पुरजोर निंदा करता हूं। और कुछ लोगों को उठाया गया है, बिल्कुल मैं चेतावनी कर लिया जाता है। तो क्या लगता है जस बेटे को न्याय दिला पाएंगे इस प्रकार से? देखिए, ये कमेटियों के लोग तो न्याय नहीं दिला पाएंगे। जो कमेटियों में शामिल होते हैं, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं किसी भी तरीके से। ये तो जस के परिवार के ऊपर है। और जस के परिवार को एसपी गंगाराम पुनिया जी ने आज बुलाया है। और एसपी गंगाराम पुनिया जी पे पूरा भरोसा है, ईमानदार और काबिल अफसर है। और उम्मीद है वे वो जस के परिवार को संतुष्ट करेंगे। जस के परिवार का निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाएगा। कमेटियों में कोई विश्वास नहीं है किसी का। बिल्कुल, कुछ लोगों का कहना था यहाँ पर जो जस बेटे को न्याय दिलाने के लिए पहुंचे थे कि कमेटी के जो सदस्य बने हैं वो एक चेहरा चमकाने के लिए बने। हालांकि जो कमेटी के सदस्य होने चाहिए, आगामी यदि मीटिंग होती है एसपी साहब से, तो परिवार के सदस्य इसमें शामिल होने चाहिए। ऐसा लोगों का कहना है भाई, लोग राजनीति से प्रेरित होकर यहाँ कमेटी का सदस्य बनने आए थे, ऐसा लोगों का, जनता का ये मानना है जो लोग हैं। क्योंकि ये लोग संतुष्ट नहीं उनके फैसले से। परिवार के फैसले को ही अंतिम फैसला माना जाएगा। जो परिवार के लोग जो फैसला करेंगे और जस को न्याय दिलाने के लिए, चाहे हमें खापों का सहारा लेना पड़े, चाहे किसान संगठन का, संयुक्त किसान मोर्चा का, और चाहे सारे विपक्ष को इकट्ठा करना पड़े, उससे भी हम पीछे नहीं हटेंगे। और जल्द ही एक बड़े प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। बिल्कुल, जनता ये चाह रही थी आज, जनता लोग ये चाह रहे थे भाई यहाँ एक जो शेड है, कितनी बढ़िया व्यवस्था है, यहाँ एक परमानेंट धरना चले और अनिश्चितकालीन धरना चले जब तक जस के परिवार सेटिस्फाई नहीं होता, जब तक धरना चले। और यहाँ आने के लिए लोग ड्यूटियां देने के लिए तैयार थे, सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे थे। पर
कमेटी वालों ने जो खेला कर दिया कमेटी के मेंबरों ने, उससे लोग सेटिस्फाई नहीं है, संतुष्ट नहीं है। आगामी रणनीति क्या रहेगी? आगामी रणनीति ये रहेगी किसान संगठनों से और संयुक्त किसान मोर्चा के सभी किसान संगठनों से, खापों से ये बात करके, सभी सामाजिक संस्थान, सभी 36 बिरादरी, सभी धर्मों से करके, और यहाँ कोशिश करेंगे भाई यहाँ एक परमानेंट धरना चले। और निर्मल कुटिया से हमारी बात होगी, लंगर पानी की व्यवस्था के लिए निर्मल कुटिया ने हमें भर लिया है, तो कुछ ऐसा बड़ा कुछ करना पड़ेगा। और ये कमेटियों के जो मक्कड़ जाल है कमेटियों का, इससे छुटकारा दिलाएंगे कि जनता सेटिस्फाई नहीं होती। कमेटी वाले दोबारा आए भी नहीं, उन्हें तो आधे घंटे के लिए आए थे, आधे घंटे में ही अपना काम कर गए और काम खराब कर गए सारा का सारा। तो परिवार के लोग ही कमेटी में जाएं, और लोगों से निवेदन है भाई राजनीति से प्रेरित किसी एमएलए एमपी के कहने से यहाँ कमेटियों, यहाँ हाईजैक ना करे प्रोग्राम दूसरों का। और बड़ी मुहिम है ये जस्टिस फॉर जस्ट का जो महाआंदोलन है, और ऐसे कमेटियों का मेंबर धक्के से बन के आप लोग आपको नहीं शामिल करना चाहते। आप राजनीतिक उद्देश्य से आते हो, यहाँ अपना उल्लू सीधा करने आते हो। और ये जो मेहनत थी जिसके परिवार की, और जो मीडिया की मेहनत थी, और जो सारे लोगों की मेहनत थी, उस मेहनत पे जो उन्होंने पानी फेरा है, जनता इस बात को, उनको अगर वो आगे आएंगे तो उनको ऐसे प्रोग्रामों में घुसने नहीं देगी। बिल्कुल, यहाँ पर साफ तौर पर राजेंद्र जी का कहना है कि यहाँ पर जो लोग आए थे 10 सदस्य कमेटी में शामिल होने के लिए, राजनीतिक करने के तौर पर उन्होंने जस के न्याय को लेकर के कहीं ना कहीं खिलवाड़ की। दोबारा से फिर पूरा देश इकट्ठा होगा, एक बार फिर न्याय की गुहार लगाई जाएगी। यानी कि प्रशासन से खुद लड़ाई लड़ने के लिए खुद मजबूर है। यहाँ पर जितने लोग आए हैं एक आस लेकर के आए थे, हर किसी के मन में एक पीड़ा थी, एक दर्द था कि 4 साल के मासूम बेटे को न्याय दिलाने के लिए देश के कोने कोने से हर व्यक्ति यहाँ पर पहुँचा था। जिस व्यक्ति ने भी ये खबर देखी उसके रोंगटे खड़े कर देने वाली ये खबर थी, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। तो ग्राउंड मीडिया की आपसे अपील है कि कोई भी ऐसी राजनीतिक यहाँ पर न करे, क्योंकि एक इंसानियत और मानवता की हत्या कर दी गई है। उस 4 साल के मासूम बेटे को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर तमाम तस्वीरें आपने देखा। और आप सभी निवेदन है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर भी एक मुहिम चलाएं, जस्टिस फॉर जस्ट लिख करके ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करें। आगामी जो भी रणनीति रहेगी जस्ट बेटे को न्याय दिलाने के लिए, तमाम वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा सहयोगी इंजार के साथ मजहब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।